गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल्स जो हमारा है फालतू मैथ, उस पर एक नया कॉन्सेप्ट बहुत बवाल और शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिसको जो अक्सर लड़के को समझ में नहीं आता रहता है। ठीक है, लड़के परेशान, भैया क्या करे नहीं करे, तो मैं आपको एक एक रीजन दूंगा। ठीक है, और कैसे करना है इतना आसान तरीका बता दूंगा कि सारा सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हो और एकदम मज़ेदार तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। चलो आप मेरे साथ आप देखो। ठीक है, अब तक के फैक्टराइजेशन के वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या दिया, बेसिक्स फैक्टराइजेशन का फैक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, कॉमन लेकर के फैक्टर करना है ना, और क्या करना, और मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो ए प्लस डी का होल स्क्वायर और ए माइनस डी का होल स्क्वायर में कैसे फैक्टराइज करते हैं। आज के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या कि हम फर्स्ट इंटू लास्ट के तरीके से कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि पूरी पोल खोलने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है, सही है ना। देखो क्या मजा आने वाला है, मजा ये आने वाला है कि ये फैक्टराइजेशन करने में बहुत मन भी लगता है। ठीक है, एक थोड़ा पहेली टाइप है, समझ लो ना, हमको इसमें कुछ पहेली सुलझाना रहता है, मैथ का पहेली। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा मजा आता है बनाने में आपको, सही है ना। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब तक जो हमने फैक्टराइजेशन सीखा ना, उसे ये बनने वाला नहीं है, तो हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मतलब नया तरीका, मतलब नया मेथड सीखना पड़ेगा, समझ लो ना। हाँ, कैसे सीखेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे इसको। आओ, अभी तक हमने जो सीखा है कि कॉमन लेने वाला, क्या कॉमन लेने वाला से कहानी होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फैक्ट दिख रहा है ना, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे अरेंज होने वाला है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज होने वाला है। फिलहाल अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है उसके आधार पे, ठीक है, तो हमें कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नया मेथड सीखना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है, समझे मेरे यार। और देखो समझते हैं क्या करेंगे। मैं ये करूंगा, इसको देखो क्या करूंगा, इस तरीका को अभी मैंने कहा कि मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूं उसका नाम क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट, या इसको ये भी कह सकते हैं कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं। भैया मिडिल टर्म का क्या मतलब है, देखो सबसे पहली बात कि जब पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो एक बात आपको गौर ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा पावर वाला को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस तरीके से मतलब पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है। तो ये पावर का पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। ठीक है, ये हमारा, अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें तो ये इसको हम पहला टर्म कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस क्या करता है, टर्म बनाता है। प्लस माइनस क्या करता है, टर्म बनाता है। ठीक है, तो ये टर्म बना रहा है, 3 टर्म है, देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म हुआ। इसमें हम ये सबसे पहले आ रहे इसको हम फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, है ना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा है, और इसको हम आखिरी कह सकते हैं, इसके बाद कोई टर्म भी नहीं है ना, तो इसको हम लास्ट बोल सकते हैं। और हम जो तरीका सीखने वाले उसका नाम क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या नाम है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो चलो करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, है ना। सवाल की लास्ट से भी था दूंगा, लास्ट से, है ना सॉरी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, इस तरीका का नाम क्या भाई, फर्स्ट इंटू लास्ट से हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, किसका, पॉलिनोमियल्स का, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का। आ जाओ, तो भैया हमने क्या कहा तुम्हें कि फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। थोड़ा इधर देखो रफ सेक्शन में, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा सिखाने का अंदाज थोड़ा सा निराला और बेराला है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट का क्या मतलब, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट है। अब देखो सबसे मैं आपको आसान तरीका बता दूं, क्या आपको करना क्या है, देखो इसको हम फर्स्ट को कुछ नहीं करने वाले हैं और लास्ट को भी कुछ नहीं करने वाले हैं। हम जो भी करने वाले हैं इसके साथ ही करने वाले हैं, मिडिल टर्म्स, है ना, बीच वाला जो है, ये भैया बीच वाला जो है ना, उसके साथ हम कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे, आओ देखते हैं क्या करेंगे हम इसके साथ, क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा समझिए। क्या समझिएगा, देखो ये जो 5x है ना, इस 5x को हमको इस तरीके से अरेंज करना है, मतलब इस 5x को हमको 2 नंबर में तोड़ना है। बेसिकली 5x को 2 नंबर में तोड़ना है, ठीक है, ताकि जोड़ने के बाद 5x आ जाए। मतलब 5x को देखो तोड़ो, क्या हम इसको 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, जवाब आ रहा है कि हाँ भैया लिख सकते हैं। या 5x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4x लिख सकते हैं, ठीक है ना। या 5x को क्या लिख सकते हैं, बहुत चीज़ें लिखा जा सकता है, ठीक है ना।
और क्या लिख सकते हो भाई, जैसे मान लो कि 6x माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब इन्फाइनाइट तरीके से इसको लिखा जा सकता है, सही है ना। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमको दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि 5x को हमको दो को नंबर में तोड़ना है और जोड़ने के बाद 5x आना चाहिए, इस तरीके से इसको तोड़े। देखो 5x को हमने तोड़ा, 5x बराबर है ना, तो 5x को मैंने दो नंबर में तोड़ा, दो नंबर कहने का दो टर्म में तोड़ा, मेरे कहने का मतलब दो टर्म में इस तरीके से तोड़ा, ठीक है, कि जब जोड़ेंगे ना वापस इसको तो 5x ही मिलेगा। तो देखो 3x 2x, तो सर ये भी तो है, ये भी तो है, हाँ, लेकिन इनमें से कौन होगा उसके लिए हमको एक और भी कंडीशन क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया भैया कि ये कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम इस दोनों को गुणा करें, जिसको मैंने अरेंज किया ना, इस दोनों को गुणा करें तो हमको फर्स्ट इंटू लास्ट भी मिलना चाहिए। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना है 6x², अभी गुणा किया ना फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा किए, ठीक है। तो क्या आया तुम्हारे पास, क्या आया 6x² आया। तो मैंने पहला कंडीशन क्या बताया, 3x + 2x, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं अरेंज करने के, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक और भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर हम इस दोनों को गुणा करें, ये जो दो नंबर में मैंने स्प्लिट किया है 5x को, अगर हम दोनों को गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 6x² मिलना चाहिए। तो देखो क्या ये 6x² दे रहा है, अगर हम इन दोनों को गुणा करते तो 3x × 2x को 3 × 2 = 6, x × x, x का स्क्वायर, तो 6x² हुआ, समझे। तो ये जो है ना दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जोड़ने के बाद तो 5x आ रहा है, लेकिन क्या गुणा करने के बाद 5x आएगा क्या, अगर हम इसको गुणा करें 4x × x को तो क्या आएगा 4x² आएगा। क्या आपको फर्स्ट इंटू दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, नहीं दे रहा है, मतलब ये हमारे काम का चीज है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ गया। पहला कंडीशन की 5x को मिडिल टर्म को दो इस टर्म तरीके से तोड़ना है, दो टर्म में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद वापस से क्या जाए, जोड़ने के बाद वापस से क्या जाए, वही टर्म आ जाए, मतलब 5x आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि भैया अगर दो में जो मैंने तोड़ा है उस दोनों को गुणा करेंगे तो हमको फर्स्ट इंटू लास्ट मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है यहां से, इससे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें इसको 3x + 2x में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, समझे, वेरी गुड। आइए, तो ये दो कंडीशन अगर आपने समझ गया तो समझो फर्स्ट इंटू लास्ट का आधा बीमारी आपका दूर ही हो गया, ठीक है ना, आधा तकलीफ दूर हो गया। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लिया। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बीच वाला को इस तरीके से दो नंबर में तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद हमको 5x आना चाहिए और गुणा करने के बाद मतलब मल्टीप्लाई दोनों को कर दे तो फर्स्ट इंटू लास्ट मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो जय सिया राम, मतलब सवाल बन जाएगा आराम से। आ जाओ, तो आप क्या करो, एक बार इन चीजों को नोट कर लो ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से आप थोड़ा एक प्रॉपर सा नोट्स बनाओगे, समझे कि नहीं समझे, हाँ इस चीज का। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बाकी चीजों का देख लो, देखो जरा मुड़के मुझे, सही है यार। देखो यहाँ पे मैं बीच बीच में ऐसा इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, है ना, आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप मजे के साथ क्या करते रहो, आइसक्रीम मतलब क्वेश्चन बनाते रहो, खाते रहो, है ना, मतलब क्वेश्चन किया को एंजॉय करते रहो। देखिए मैंने क्या कहा कि अब हम लेंगे कॉमन। देखो अब 4 टर्म हो गया तो दुद्दू में हमको कॉमन दिख रहा है और मजेदार तरीके से दिख रहा है, और कॉमन लेने वाला वीडियो मैंने आपको आराम से कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे, x क्या हो जाएगा, इसमें देखो 2 x है तो 1 x, 2 x कहने का मेरा मतलब है कि x × x है, एक x अगर बाहर आ गया तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला प्लस, इसमें से x को बाहर खींच लिया तो क्या बचा 3, ठीक है। इधर देखो 2 है, 2 इसमें भी है और ये क्या है 3 × 2, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को बाहर खींच लिए तो ये वाला x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला प्लस 2 बाहर खींच लिए तो क्या बचा 3, है ना। अब फिर इसको देखा तो कुछ ख्याल आया, क्या ख्याल आया, इसको देखा तो क्या ख्याल आया, ख्याल ये आया कि देखो ये डब्बा जो है ना वो सेम है। कैसे सेम है, x + 3 × x + 3, समझ में आ गया बात क्या, वेरी गुड। अब देखो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, मैंने x² + 5x को + 6 को
यहाँ पे 3 टर्म था, उसको दिस इंटू दिस मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इंटू दिस के टर्म में लिख दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टराइजेशन हो गया, रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। ओहो सॉरी, देखो मैंने कुछ ब्लंडर कर दिया था, यहाँ ध्यान से देखिए, x + 3 डब्बा को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। थोड़ा जल्दबाजी है सब्जी, तुमको कहाँ जाना है। देखिए तो ये तुम्हारा x + 3 और x + 2, मतलब इसको तुमने क्या किया, दिस इंटू दिस के फॉर्मेट में इसको लिख दिया, बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसको आपने लिख दिया किसके फॉर्म में, इंटू के फॉर्म में। और जब इंटू के फॉर्म में आप उसको लिख देते हो वही तो फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, एक बार आप हमारा सारा प्लेलिस्ट अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर के देखिए, आपको फिर मजा आएगा फैक्टराइजेशन का लुत्फ उठाने में, है ना। कोई काम जब सिस्टमैटिक होता है ना तो आपको एक वे मिलता है, सही है ना, थिंकिंग का वे मिलता है, सही है। आ जाओ अब करेंगे क्या, कुछ और बात करेंगे यार आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट करने की कोशिश किया, एक्सप्लेन करने का पूरी कोशिश किया। ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट इनटू लास्ट को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यस, x² + 5x + 6 को हमने कैसे फैक्टराइज किया। मैंने कहा कि देखो अब तक हमने जो तरीका सीखा है वो तरीका हमको काम नहीं आएगा, तो हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। मैं कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिकली सिखा रहा हूं, इसीलिए एक वे मैं बना रहा हूं, आपके दिमाग में पाथवे तैयार कर रहा हूं, है ना। फैक्टराइजेशन को देखने का नजरिया जो है ना उसको मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा कोशिश ये है कि मैथमेटिक्स को देखने का नजरिया मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे जो चीज़ें मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है मैथमेटिक्स, उस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यू जस्ट एंजॉय मैथ्स क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, विथ मी मीन गौतम आनंद। ओके, आइए सर यहाँ देखते हैं। तो मैंने क्या कहा तुम्हें, x² + 5x + 6 को मैंने कर दिया फैक्टराइज। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे x², ठीक है, प्लस 7x + 12। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, आपको मैंने पहले क्या बोला कि देखो पहला को और आखिरी को तो हम कुछ करने ही वाले नहीं है। ठीक है, इसको तो जस्ट का तस छोड़ दो। फर्स्ट इंटू लास्ट का ख्याल आपके दिल में आया तो कर लो, कितना आएगा, +12x²। देखो प्लस प्लस है तो साइन को भी आपको लेना पड़ेगा, फिलहाल सारा प्लस में तो आप साइन को थोड़ा इग्नोर भी करो, मतलब सारा प्लस में लिखाएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए, तो तुमने फर्स्ट इंटू लास्ट कर दिया, अब सारा मामला जो है ना इसको हमको तोड़ना है, हमको इसको 2 टर्म में स्प्लिट करना है, 2 टर्म में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे मेरे भाई, हेलो, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि 7x को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद, समझे क्या, जोड़ने के बाद, ठीक है, 7x आना चाहिए और गुना करें तो 12 आना चाहिए। क्लियर है, हाँ। तो भैया क्या तुमको देखो, हम लिख सकते हैं 7x को क्या लिख सकते हैं, 3x + 4x। ठीक है, तो एक तो ये हमको नजर आ रहा है 4 × 12 होता है। देखो 4 × 12x², इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 3x और 4x को जोड़े तो 7x भी आ रहा है, तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसको आप तोड़ो, है ना। 12 मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट का जो छोटा नंबर कितना है, 12 है ना, तो 12 से 7 लाना है, तो 4 × 12 होता है, 4 × 3 = 7 होता है, 6 × 2 = 12 होता है, 6 × 2 = 8 होता है। सही है, मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको, गुड। तो यहीं पे सारा मामला छुपा हुआ है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया ना तो भैया कांड ही हो जाएगा। कांड मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये देखिए, यहाँ समझिए, x², इसको मैंने कैसे रन किया, 7x को 3x + 4x, जोड़ने के बाद 7x आ रहा है, एकदम आ रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, 4 × 12x², फर्स्ट इंटू लास्ट क्या आएगा, 12x²। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है फुल्लम फुल्ली। तो अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे खुल्लम खुल्ली। देखो मेरे कहने का ये मतलब है कि कॉमन लेकर के फैक्टराइज कर देंगे। ये देखो यहाँ पे x, ठीक है ना, यहाँ पे लेंगे x, क्या बचेगा 3, इसमें x है, डबल है, 2 को x है तो 1 को x बाहर निकला तो 1 को x बचा, यहाँ से x बाहर निकला तो क्या बचा, 3 बचा। ये 4 है तुम्हारा, ठीक है, x प्लस क्या बचेगा 3, यहाँ से 4 बाहर निकला, 1 वाला x, और ये क्या है 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। यहाँ से मैंने क्या किया, 4 को आउट कर दिया तो बचा क्या 3। मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं आपको पता है, हम अपनी भाषा में इसको डब्बा कहते हैं। ये डब्बा को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। इस डब्बा को मैं बाहर निकालूंगा, इस ब्रैकेट को बाहर निकालूंगा, x + 3 को बाहर खींचा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे
एक्स और ये डब्बा इसमें से बाहर निकल गया, दो टर्म है ना यहाँ पे देखो, ये दो टर्म है, ठीक है ना, एक टर्म ये हुआ और एक ये टर्म है, ठीक है, ये एक ये टर्म है, इस टर्म में से ये डब्बा मैंने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, ये एक्स और ये डब्बा बाहर निकल दिया, क्या बचा प्लस का 4 दिया मैंने इस क्वेश्चन को, देख रहे हो ना, 4 से 4 दिया। आंसर क्या आया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। इसको मैंने यहाँ 3 टर्म वाला जो टर्म है ना, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, उसको मैंने क्या किया 4 दिया, मतलब गुणा के रूप में लिख दिया, और जब गुणा के रूप में लिख दिया मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो वही तो उसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, शानदार शानदार, क्या शानदार आगाज हुआ है, बहुत मजा आ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, आओ कुछ और भी बात करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन से नहीं डरते हैं, आ जाओ। हम एक क्वेश्चन देखते हो, अपने मन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर, सही है, जैसे देखिए माइनस एक्स, ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है 6 है, ठीक है। इस बार देखो मैंने माइनस को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस क्या कर दिया भैया, सवाल सवाल होता है, ठीक है। कंडीशन मैंने जो आपको बताया वो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मामला सेट होगा, होना ही पड़ेगा, समझे, वेरी गुड। क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते, ठीक है, हमें इस सवाल को चेंज करना पड़ेगा, सही है ना। इस सवाल को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए, यहां पे हमें 5x लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 5x। ये जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, प्लस में था, ये क्या है माइनस में है, कैसे करेंगे, आ जाओ देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमको इस बार जोड़ने के बाद माइनस 5x आना चाहिए, माइनस 5x, तो क्या माइनस 2x माइनस 3x करेगी क्या, अगर हम माइनस 2x को माइनस 3x को जोड़ेंगे, 2 को माइनस, 3 को माइनस, 5 को माइनस, अपनी भाषा में, समझे, हाँ इतना आसान है भाई, 2 को आम, 3 को आम, 5 को आम, होता है कि नहीं होता है, 2 को लीची, 3 को लीची, 6 को लीची, 5 को लीची, उसी तरीके से माइनस 2 को x और माइनस 3 को x, माइनस 5 को x होगा, तो हम माइनस 5x को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हुआ पहला कंडीशन, इसको हम जोड़ने के बाद 5x को जोड़ने के बाद याद रखिए, इसको हम जोड़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, लड़का को यही कंफ्यूजन होता है कि माइनस लगा तो फिर हम जोड़ कैसे रहे, सही है, जब माइनस 2x को और माइनस जोड़ने का मतलब क्या है कि टोटल करना, सही है, घटाते इसको तब जब ऐसा होता, माइनस 2x में से घटाते माइनस 3x को, तब हम कहते हैं कि इसको में से इसको घटा रहे हैं, समझ रहे हो, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है, वहां जाकर के आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, इनको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है सीखिए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि देखो माइनस 5x को हम जोड़ने के बाद तो भैया बीच वाला आ रहा है, ओह मैंने कुछ और कर दिया, हाँ माइनस 5x को जोड़ने के बाद बीच वाला आ रहा है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्या दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, आओ उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से, तो फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए। फिलहाल आप देखो फर्स्ट इंटू लास्ट हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट जो है ना वो क्या है 6x² है प्लस में, तो क्या ये 6x² प्लस में दे रहा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, 2 इंटू 3 6 हो रहा है, x इंटू एक्स x² हो रहा है, वाह क्या बात है, सही है ना भैया, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे बवाल तरीके से लिख देंगे इस चीज को कि माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब देखो आ गया मजा, अगर आपने इतना कर दिया तो फिर तो भैया मजा ही आ जाएगा, ठीक है, कैसे मजा आएगा देखिए, देखो x², सही है ना। अच्छा अब क्या करते हैं, दो में कॉमन ले लेते हैं ना, वही पुराना वाला बात, सारा मामला इसको तोड़ने में ही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बाकी तो फिर रिपीटिंग वर्क हो जाता है। देखिए यहाँ से हमने x बाहर निकाला, 2 को x आएगा, x बाहर निकाला तो 1x बचेगा, ये x बाहर निकल गया तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से हम माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 को बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 है ना, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकालेंगे x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ लड़के को दिक्कत होगा, कहोगे सर ये आपने माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का समाधान मैं दे सकता हूँ, दे ही सकता हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई, आपको पता है कि ऑल दो हमारा जो कंडीशन है ना वो क्या करना है, इसको गुणा के रूप में लाना है, और गुणा के रूप में लाने के लिए ये डब्बा जो है ना वो कॉमन होना, सेम होना जरूरी है, 100% सेम होना जरूरी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा क्या तुमको।
तो अगर हम यहाँ पे +3 कॉमन लेते तो ये -x होता, क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करते तो हमको ये मिलना चाहिए था, है ना। तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पे -x है, यहाँ पे क्या है +x है। तो भाई डब्बा सेम आता क्या, डब्बा सेम नहीं आता। यहाँ पे +x, यहाँ पे -x, इसके वजह से क्या किया गया, माइनस को बाहर निकाला गया। ठीक है, तो माइनस जब बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे +x बचेगा, तभी तो -3x हमको वापस मिलेगा। और यहाँ से 3 मैंने खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यों बचेगा, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एकदम प्रेम से चर्चा करते हैं, सही है ना, बहुत बढ़िया। देखो प्रेम से क्या चर्चा करते हैं, प्रेम से यही चर्चा करते हैं कि क्या करते हैं हम, देखो क्या कर सकते हैं, इस प्लस को क्या माइनस इंटू माइनस समझ सकते हैं। देखो ये मेरा अपना तरीका है, अपना तजुर्बा है बताने का, ठीक है। इससे लड़का को चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाता है क्लियर के साथ कि हम ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको जो लॉजिक दे रहा हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। तो देखो ये क्या है, माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू प्लस। माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, दो रंग का साइन माइनस होता है, आपको मैंने पढ़ाया इंटीजर में। या फिर माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इस माइनस को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो हम देखो इसमें से माइनस बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा। और इसमें से मैंने ए को माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, ए को माइनस बचेगा। तो आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हो समझने के लिए। अगर आप इस नज़रिए से देखते हो तो अरेंजमेंट में कभी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। फिर देखिए वापस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये चीज़ें मिलना चाहिए, इसे भी वेरीफाई कर लो। देखो -3x मिल रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। और डब्बा भी सेम आना जरूरी है, क्योंकि डब्बा अगर सेम नहीं आना तो भैया हो जाएगा लफड़ा, वो फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डब्बा को बाहर निकालेंगे, x - 2। तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला x, और ये डब्बा बाहर निकल गया तो ये -3। वाह क्या बात है, -x - 2 इंटू x - 3। देखो इसको तुमने क्या किया, फैक्टर के फॉर्म में दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके बुक का करते हैं, आपको और भी मजा आएगा। आइए क्या लिखा हुआ है, y² - 21y + 90। क्वेश्चन क्या है, खास आपके लिए देखिए, y² - 21y, ठीक है, + 90 सही है। देखो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y², सही। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा भागा हुआ है, समझे। देखिए सॉरी, मैं क्या बता रहा था आपको, फर्स्ट इंटू लास्ट बता रहा था, है ना। तो क्या फर्स्ट इंटू लास्ट बता रहा था कि हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे, क्या आएगा 90y² आएगा, ठीक है। अब देखो हमको 21 को 21 लाना है ना। हमने सीखा क्या है कि भैया हमको बीच वाले को 2 नंबर में तोड़ना है और कितना आना चाहिए, 90, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको पहले तो लिखना है, पहली बात जो मैंने आपको सिखाया, है ना। उसके बाद क्या करना है, बीच वाले टर्म को हमको अरेंज करना है, सही है। एक दो बात आप और समझ लो, ठीक है, जो बहुत थोड़ा गहराई की बात है और बहुत मजेदार बात है कि देखो फर्स्ट इंटू लास्ट का साइन अगर पॉजिटिव है और बीच वाला नेगेटिव है तो ये दोनों माइनस में टूटेगा। इस बात को आप गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहा है ना। देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बात तो है। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट इंटू लास्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, 90y² पॉजिटिव में आएगा, तो बीच वाला अगर माइनस में है तो ये दोनों माइनस में ही टूटेगा, ये बात फिक्स है, होना ही है उसको, ठीक है। तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, क्योंकि दोनों गुना के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए भी साइन, है ना। तो दोनों माइनस में टूटेगा। अब देखो 90 क्या होता है, 90 को तोड़ करके 21 लाना है ना। 90 को तोड़ के 21 लाना है, क्योंकि y इंटू 2 को y है तो y इंटू y² तो आ ही जाता है। बस 90 नंबर को आप अरेंज कीजिए, तो 90 का आप टेबल को ब्रेक कर सकते हो या फिर 90 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके अरेंज कर सकते हो। जैसे 90 क्या होगा, देखो 18, 90 होता है 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 6 जा 90, और 15 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो हो गया अरेंज, सही है। इस तरीके से आप करके देखो। और किससे 90 आता है, जैसे 18 5 90 होता है, लेकिन अगर 18 5 को तोड़ेंगे ना तो 8 5 13 23 हो जाता है, लेकिन हमको 23 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 21 चाहिए। तो 15 छक्का 90, 15 6 21, सिंपल बात है। आ जाओ, दिया बाती मेरे साथ है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको लिख सकते हैं क्या, 15 छक्का 90 6y, ठीक है, और 15y, ठीक है। क्या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 15 6 21, -15 -6 -21, और दोनों को गुणा करेंगे 15 छक्का 90 y² प्लस में, माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा
अब इसमें कॉमन लेंगे, y बाहर निकालो तो y माइनस 6, इसमें से y कॉमन निकालें और इसमें से 15 निकालेंगे बाहर, तो क्या बचेगा y माइनस 15 बाहर निकालें, यहाँ पे क्या बचेगा -6, माइनस माइनस प्लस 15 छक्का 90। अब क्या करेंगे, y माइनस 6 एंड y माइनस 15, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया आंसर, ठीक है मित्रों। क्या आपको मजा आया? आना भी चाहिए, सही है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सही है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मैं सारा वीडियो आपको इस समय नहीं दे रहा हूं, आप इससे इस पे क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगभग सारा मैंने डिस्कस कर दिया है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सही है। आज इसको मिटाते हैं और जल्दी से कुछ और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वेरी गुड। आपको पता है कि देखो YouTube से पढ़ने का बहुत फायदा है कि आप उसको घुमा करके आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हो ना, एकदम कर सकते हो, सही है। देखिए क्या बात करते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। आइए थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा। जैसे देखो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, y स्क्वायर 7y माइनस 114। क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 114 है क्या? नहीं मेरे बाप, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 144 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको गुणा करो, फर्स्ट इंटू लास्ट, है ना। साइन क्या है, देखो प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस आएगा फर्स्ट इंटू लास्ट का, है ना। नंबर 144 वाई स्क्वायर, 144 वाई स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट ये मिल गया। ये हमारा रफ सेक्शन है, ठीक है। अब देखो इसको फैक्टराइज करना ना, कंडीशन बा वही लगाना है हमको, ठीक है। 7y को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि 144 आ जाए। अब इस बार आपको तकलीफ होगा, वही सर ये क्या बात कर रहे हो यार, ये कहाँ 144 कहाँ 7, हाउ कैन वी थिंक इट अबाउट इट। हम कह रहे भैया हो सकता है, हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आओ कैसे कर सकते हैं दिखाते हैं आपको। 7y, देखो आपको पता है कि हम फर्स्ट को और लास्ट को तो कुछ कर नहीं रहे, इसको तो मैं सीधा लिख देता हूँ। फर्स्ट को और लास्ट को हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो 144 जो है उसको 7 लाना है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा अंदर का मामला है, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट इंटू लास्ट का साइन अगर निगेटिव है तो एक बात आप समझिए कि यहाँ पे एक प्लस में नंबर आएगा और एक माइनस में नंबर आएगा। ये जो दो नंबर टूटेगा ना, वो पक्के से एक प्लस में और एक माइनस में टूटेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस देगा हमको। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों टर्म को गुना करने के बाद क्या चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो एक को प्लस में आएगा, एक को माइनस में आएगा, तभी तो प्लस इंटू माइनस माइनस देगा। तो एक को प्लस में आएगा, एक को माइनस में आएगा। एक बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है मेरे भाई कि दूसरी बात ये है कि देखो एक यहाँ पे हमको प्लस वाला नंबर चाहिए, एक को प्लस में, एक को माइनस में चाहिए 7y। तो यहाँ पे जो है ना प्लस वाला नंबर 7 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जैसे देखो अगर मान लो कि ये 17 है और माइनस 10 है, प्लस 17 माइनस 10, तभी तो तुमको प्लस 7 मिलेगा ना। तो प्लस वाला नंबर तुमको ज़्यादा लेना पड़ रहा है क्योंकि तुमको प्लस वाला नंबर चाहिए, सही है ना। वही मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको -17 को बड़ा ले लोगे और प्लस को छोटा ले लोगे तो क्या आएगा, -7 आंसर आएगा। लेकिन क्या आपको -7 चाहिए? नहीं, हमको +7 चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि यहाँ से हम ये सारी चीज़ें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस अगर ये सब बात अगर हम देख पा रहे हैं ना, ठीक है, तो वो जो दो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना बड़ा मजेदार और आसान हो जाता है, समझे। वेरी गुड। कैसे करेंगे देखिए, जिनको सीधा क्लिक कर गया, जैसे बोल लोगों को सीधा क्लिक कर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं क्लिक कर रहा है, क्लिक करेगा, हमारा आइडिया देखिए, जरूर क्लिक करेगा, करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा तुम्हें यार, देखो मैंने ये कहा कि अब हम 144 को तोड़ करके क्या कर सकते हैं, 7 लाना है हमको। 7 का गैप होना चाहिए, दो ऐसा नंबर ढूंढो, एक साथ उससे बड़ा होगा और एक उससे छोटा होगा। 144 को तोड़ना शुरू करो, ठीक है। तुम्हें पढ़ा आ रहा है क्या? देखो 16 9 जा होता है, तुम्हें याद आ रहा है क्या? और 18 8 जा होता है,
16 9 जा 144 होता है, इसमें 7 का गैप है। 16 को अगर हम प्लस में ले लें और 7 को इसमें ले लें तो क्या आएगा, हमको प्लस का 7 मिलेगा, 9 से 17 है ना, 9 से 16 होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमको 7y लाना है, 7y लाना है। इसको हम कैसे तोड़ना पड़ेगा, हमको 16y, ठीक है, और माइनस 9y, क्योंकि हमको प्लस 7 चाहिए ना, तो प्लस को बना रखना पड़ेगा। और क्या ये फर्स्ट एंड लास्ट को भी कर रहा है? बोले सर आप डायरेक्ट कैसे सोच लेते हो? प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस है, ठीक है। हाँ, तो आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, यही तो इसमें मजा है। 18 8 भी होता है सर, है ना, 18 8 भी 144 होता है, शायद नहीं होता ही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, इसको फर्स्ट 144 लाने के लिए क्या कर सकते थे, 18 गुणे 8 भी कर सकते थे। लेकिन क्या 18 को और 8 को जोड़ने पे, ठीक है, क्या हमको 7 मिल रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा? तो कहने का मतलब ये रेंज किस में होगा, 16 में और 9 में रेंज होगा। बड़का को 16 लेना पड़ेगा क्योंकि हमको बड़का चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, और छोटा को क्या लेना पड़ेगा, 9y लेना पड़ेगा। बस ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 7y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम से आ रहा है। और दोनों को गुणा करेंगे तो 16 9 जा 144 प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर तो भैया मजा ही आ जाएगा। ओके चलो, तो हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कॉमन लेकर के फैक्टराइज कर देंगे। आओ कर देते हैं। देखो इसमें कॉमन लो, क्या लेंगे कॉमन, y, दिस इज y प्लस 16। अब देखो इस दोनों में माइनस है ना, तो माइनस को बाहर खींचो, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। तुमको पता 16 इंटू 9 किए इसको, तो 9 बाहर खींचेंगे तो ये y हो जाएगा, माइनस को बाहर खींच लिए प्लस हो जाएगा 16। देखो क्या ये डब्बा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जवाब आ रहा है कि हाँ गुरुजी दिख तो रहा है, हाँ गुरुजी दिख तो रहा है। तो डब्बा को बाहर खींच लो, क्योंकि बाहर खींचना पड़ेगा भाई। ये डब्बा बाहर आ गया तो क्या बचा इधर y, और ये डब्बा बाहर आ गया तो क्या बचा, माइनस का 9। ये देखो कैसा लगा मेरा मजाक, y प्लस 16 एंड y माइनस 9, ठीक है। देखो इसको मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। तो ये चीजें बहुत लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत शानदार तरीका, कि अगर 7y है और फर्स्ट लास्ट निगेटिव है, अगर फर्स्ट इंटू लास्ट निगेटिव है, सही है ना, तो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बड़ा है, अगर यहाँ पे प्लस वाला नंबर है तो प्लस वाला बड़ा आएगा और माइनस वाला छोटा आएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस वाला बड़ा आता, प्लस वाला छोटा आता, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद हमको निगेटिव नंबर चाहिए होगा, तो निगेटिव नंबर को ज़्यादा रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस 144, उसके बाद मैंने क्या किया, दो में कॉमन ले लिया, और बाकी का कहानी आपको पता है। तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। हम बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।